हेलो। राम राम। हेलो, राम राम साहब। कैसे हो भगत जी, ठीक हो? हाँ, ठीक है भगत जी। फ्री हो क्या? थोड़ा बात कर सकता हूँ भगत जी हाँ आपसे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भगत जी, अपने राम सिंह भगत जी ने नंबर दिया था आपका, जी जी जी। तो बोले भगत जी से बात करना, वो आपको संतुष्ट करेंगे। जी जी। मैं भगत जी ये बोल रहा कि क्या भगवान को हम देख सकते हैं? भगत जी, देखो, जो हाँ प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर, हाँ जी, हाँ जी, उस प्रोसीजर से जब आप परिचित हो जाओगे ना, हाँ जी, हाँ जी। तब ही तो क्वेश्चन बनते हैं। क्या? जब ही तो क्वेश्चन बनते हैं और तभी उनका जवाब बनता है। हाँ और काल्पनिक आधार पे हम कुछ भी पूछे ना इच्छा अनुसार, हाँ हाँ हाँ। उनका न तो पूछने का मतलब है और न जवाब बनता है उनका। वो तो जवाब भी नहीं बनता, पूछने का भी नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या मैं भगवान को सशरीर देख सकता हूँ? देखो भगत जी, ऐसा है कि जो भगवान हमने कल्पना का मान रखा है, हाँ, तो कल्पना का नहीं, भगवान तो है ही भगत जी। नहीं है वो अलग चीज है, उसको तो आप देख सकते हो। जो है उसको देख सकते हो, जो हाँ, नहीं है उसको नहीं देख सकते हो। तो नहीं है वो तो देखना ही नहीं है, जो है उसको देखने की नहीं, पूछ रहा हूँ मैं। लेकिन जो नहीं है उसको हम मान बैठे, उसके बारे में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, जो चीज है ही नहीं और हमने मान रखी है वो चीज। देखो भगत जी, ऐसा है, जैसे मीराबाई, जी नानक साहब, जी दादू साहब, जी पलटू साहब, जी गरीबदास महाराज, जी। इनको भगवान मिले, सशरीर आके मिले ना, मिले। तो इन्होंने भगवान को देखा ना, हाँ, देखा है। ये पार हुए ना, जी हुए। तो हम नहीं देख सकते क्या? इन्हीं की स्टाइल में आप देख सकते हो। किन्हीं की? इन्हीं की स्टाइल में जो इनको मिला है ना, जैसे हाँ हाँ। ऐसे ही मिलेगा और इसका कोई दूसरा कोई रूप नहीं है। नहीं तो नितिन साहब तो बोल रहे हैं ना, देख सकते ना, सुन सकते ना, देखो, महसूस कर सकते। ये जो बहस है ना, ये जो बात है कि देख सकते हैं ना कर सकते, हम इनको इन्होंने कैसे देखा कैसे देखा? बताओ। नानक साहब को तो कबीर साहब नदी पे मिले थे, नहाने गए थे, जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे सरेआम, बोले, और उसको कथा सुनाई, लेके गए सतलोक, हाँ, तो उनको तो सरेआम साक्षात रूप में मिले थे। देखो, कबीर साहब ने जब नानक साहब को बताया था ना, हाँ तब बताया था, तब नानक साहब माने नहीं थे। हाँ, मान्य नहीं थे फिर। मन थे तो हाँ, नानक साहब ने ये कह दिया कि मैं कैसे सच मानूं आपकी बात को। नानक साहब नहीं माने थे ना, हाँ, ने नानक साहब ने कहा था कबीर साहब से। नहीं माने थे ना नानक साहब, सुनो, हाँ, नहीं माने थे, फिर कबीर साहब उसको छह सतलोक दिखा के लेके आए थे। नहीं नहीं, मैं जो कह अरे रहा हूँ ना, आप सुनो ना भगत जी, एक बार कबीर साहब लेके गए फिर उसको साथ। भगत जी, आप या तो अपने हिसाब में आप ही जवाब बना लो। मैं जो मुझसे पूछ रहे हो ना, मैं बताऊं आपको कैसे मिले थे। देखो, मिले थे, हर मैं ये व्यक्ति पूछ रहा सुनो। हूँ भगत जी, साथ लेके गए थे नानक अरे साहब की भगत जी, आत्मा को? ये बताने पे ही तो पता लगेगा। मैं बताऊंगा कि मैं जितना समझता हूँ कि हाँ हाँ, कैसे लेके बताओ गए। बताओ बताओ देखो, बताओ बताओ। जे घटा ते मता, हम्म। ज्ञान एक है और उनके अर्थ समझने वाले अनेक हैं, और अपने हाँ हिसाब से हर व्यक्ति अर्थ समझता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कबीर साहब जी कहते हैं कि एक कही तो है नहीं और दो कहूं तो गारी, और ज्यों की त्यों कहूं कहें कबीर बेचारी। भाई, मैं जिस बात को समझाना चाहता हूं, अगर हम्म, वो बात यों की त्यों ही समझ में आ गई, तो हम्म, सारे ऑब्जेक्शन खत्म। हाँ और मैं बता रहा हूं, आपने अपने हिसाब से समझा, दूसरे ने अपने हिसाब से समझा, तीसरे ने अपने हिसाब से समझा, तो यह है भ्रमजाल। ये कभी बर पूरा नहीं होगा। हर आदमी अपना जवाब बना के दे देगा। किसी से क्वेश्चन कर लो, वही आदमी जवाब बना देगा। वो तो अब ठीक और है, कोई बना देगा। माने या न माने, ये उसके हिसाब से रहेगा। अरे भगत जी, जो ग्रंथ लिखी हुई वो तो सच्ची मानते हो उनको? गीता, रामायण, जय, गुरु नानक साहब ने लिखा है, वो मानते हो उनको आप? भगत जी, मैं किसी चीज को झूठ नहीं मानता हूँ। मानते हो ना उनको? नहीं, सबको मानता हूँ। अच्छा अच्छा। तो कबीर साहब का शरीर पांच तत्व का था कि अनूरी शरीर था? देखो भगत जी, पहले तो आप उस चीज को समझो जहां से क्वेश्चन कर रहे हो। तो मैं तो यही कर रहा हूँ कि क्या भगवान को देख सकते हैं क्या हम? अरे भगत जी, क्यों नहीं देख सकते हैं, लेकिन देखने से पहले जो देखने की पोजीशन है उस पर आओगे जब तो देखोगे आप। हाँ, तो पोजीशन बताओ ना, कैसे आए वो पोजीशन, तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। पोजीशन में जो आपको बता रहा हूं कि नानक साहब जी जब भगवान मिले थे,
हाँ। और मिले थे तो उन्होंने नहीं स्वीकार किया आपकी तरह। तो उन्होंने देखने की जब बात बताई कि मैं बिना देखे नहीं मान सकता, तो नानक साहब का शरीर छुपा के आत्मा लेके गए थे। कहाँ वो लेके गए सह थे? कहाँ शरीर कहाँ नहीं गए थे। कहाँ लेके गए थे, वही वो पूछ रहा हूँ जहां मैं। भी आप समझ रहे हो, सतलोक, अमरलोक, अनामी लोक, जहां भी जिन लोगों को नहीं, भी दिखाया था उन्होंने। मैं कुछ नहीं समझ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ लेके गए थे वो? अरे वो लेके गए यार, नानक साहब ही तो बताएंगे। सतलोक गए तो सतलोक गए वे, जहां हाँ, भी तो लेके आप गए। क्या देखो, मानते हो, आप क्या मानते हो, सतलोक ले गए थे मैं कहीं और ले हमने गए? जो देखा है वो पूछो आप, उन्होंने देखा है वो बताएंगे। नहीं हमने तो देखा आप है तो कि मानते तो होगे, जो लिखा हो आपने तो पढ़ा हुआ है हमने इतना देखा भगत जी। है कि वो बेहोश अवस्था में थे, उनका हाँ, शरीर छुपा दिया और उसकी आत्मा गई, निकल ले के, गए हो, हैं लेके निकल के गए। गई। हाँ, अब गई तो जहां कहाँ गई गई, थी वो? देखो जहां गई वो तो नानक साहब बताएंगे, हम नहीं बता सकते। अरे और भगत जी आपने कहीं जो तो गई सुनना है, होगी। नानक साहब के हाँ, ग्रंथ से सुनो। सुनो, मैं बता रहा हूँ जितना मैं समझता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद में नानक साहब जी को वापस शरीर में डाल दिया। वापिस शरीर में क्या दिखा के ले आए वो? अरे भगत जी, पहले आप वहां तक सुनो जहां तक आप हाँ, पहुंचोगे। आप बाद इस ये क्वेश्चन आप बाद में करना, पहले मैं बता रहा हूँ जहां से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं जिस वापिस चीज डाल दिया। आपका क्वेश्चन जो बता रहे हो वो सुनने के बाद समाप्त होगा, फर्स्ट में ही हाँ प्रश्न हाँ, करने पे। वापिस डाल दिया शरीर में, मान लिया, हाँ नानक साहब जिंदा हो गए। तो पहले मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप इसको सुनता रहो, जब तब जैसे ही मैं पूरा बंद कर दूंगा ना थोड़ा सा ही, फिर आप अपने सवाल नहीं, पूछना। बीच बीच में थोड़ा शंका तो क्लियर नहीं, होती है ना बीच में साथ साथ। शंका करोगे, अगर गुरुजी भी करते ना, अब रामपाल जी महाराज या किसी भी संत के बीच में बोलते, तो आज हाँ, उनका सत्संग इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता, वहीं नहीं तो समाप्त हो जाता। नहीं नहीं, अगर कबीर उनका साहब ने तो सत्संग बोला बीच में जो शंका समाधान करो, नहीं, क्लियर करो। वो सत नानक साहब भी बोल रहे शंका तो रेडी नहीं चाहिए, शंका तो अगर शंका रहेगी तो फिर नहीं पूछ सकते आप उधर। भगत जी, शंका तब उठाओगे जब आप पूरा समझ लोगे। आपकी शंका आगे चल के खत्म हो रही है और आप शंकाएं पहले पूछ रहे हो, तो समझ कैसे आएगी? अरे तो भगत जी, मैं मेरे पैर में कांटा लगा, हर मेरे को बोले 20 किलोमीटर चल, आगे जाए कांटा निकाल दूंगा, मैं चल पड़ूंगा 20 किलोमीटर। भगत जी, जब कांटा निकालने वाला जब कहेगा ना, या उसको मैं कांटा निकाल रहा हूँ, जब नहीं, तक मैं आप बोल निकाल के। रहे पैदल चल, दौड़ ले, आगे जाके तेरा खत्म कर दूंगा दर्द। तो तो भगत मेरे जी, दर्द तो अभी है, मैं कैसे दौड़ूंगा ये बताओ तो ना आप। भगत जी फिर आप अपना दर्द खत्म कर लो, पूछो क्यों किसी से? फिर आप ही परमात्मा नहीं के बारे तो में ये, जानते हो, फिर अरे जरूरत क्या है पूछने की? अरे भगत जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि दर्द आपका पैर में, तो हाँ। पट्टी उतरी उसी टाइम करनी पड़ेगी ना, जब तक फिर आप डॉक्टर चलोगे ना। ट्रीटमेंट करेगा, जब तक आप कुछ नहीं बोलोगे। आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप कर लो। जब तक नहीं डॉक्टर तो बोल मैं रहा है ना, नहीं अपना कर रहा अपना ना, मैं प्रोसीजर नहीं, बता रहा है, जब मैं कर तक रहा हूँ आपके ना। कांटे का प्रोसीजर बता रहा है ना डॉक्टर, तब तक आप हाँ, अपनी अपना प्रोसीजर मत करो। जब तक डॉक्टर कर दे और करने के तो बाद कोई दर्द नहीं मिटे प्रोसीजर तब। बताओ ना, आप तो ये बोल रहे हो पूरी गाथा सुन के फिर आपकी शंका खत्म होगी। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ शंका खत्म होगी या नहीं होगी, आप जब ही क्वेश्चन करना, जब या तो आप जानते हो तो खुद ही कर लो, और मैं जानता नहीं, हूँ। मैं नहीं जानता, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैं बोल पूछ रहा रहा हूँ है तो ये आप सुनते जाओ। दर्द और है तो मैं कैसे चलूंगा ये पूछ रहा हूँ, फिर मैं अब दर्द तो है मेरे, मैं तो चल नहीं सकता, आप बोले दौड़ो। भगत जी, ये तो हाँ, जब आप सुनना ही नहीं कहेंगे तो मैं बताऊंगा क्या आपको? नहीं तो सुनाओ सुनाओ, अभी सुनाओ भगत जी। भाई मैं समझू जितने ना तो सुनाऊंगा आपको, जो मैंने प्राप्त किया है वही ज्ञान तो बताऊंगा मैं आपको। हाँ तो बताओ बताओ भगत जी, गुस्सा अब वो मत हो, सत बताओ। से गल या असत से तो आप फाइनल करोगे, उसका डिसीजन आप करोगे, मैं थोड़ी करूंगा। हाँ जी, बताओ बताओ। तो नानक जी के शरीर से जब आत्मा लाई और उनको सारा कुछ दिखा के जी जी। और वापस शरीर में छोड़ दी। जी, जब वापस शरीर में छोड़ दी और नहीं दिखाया कहाँ ये भगत जी, ये तो बता भगत दो जी, हाँ। ये शब्द आप बार बार, ये नानक जी के उसमें है, आप मेरे से मत पूछो, मैंने नहीं देखा है, तो मैंने तो जो आपने देखा है सुना ना। सुना भी नहीं आपने? ए? सुना भी नहीं किसी से कहाँ लेकिन लेके मेरे गए थे? सुनने के और उनके बताने में तो जमीन आसमान तो का मैं अंतर तो हो आपकी जाएगा। मान रहा हूँ ना, अभी आपने जो सुना वो तो बता दो मेरे को। नहीं, मैंने तो ये सुना कि वो निकाले और उनको जो भी सतलोक जो भी दिखाया ना, जो भी उनको जो भी दिखाया, जो भी वो जो 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 दिखाया था ना, जो भी मतलब मेरे को ये तो बताओ, जो भी क्या दिखाया भगत जी, उसने सतलोक जो भी दिखाया दिखाया वो आप या परिचित हो। राजस्थान लेके गए, एक हरियाणा लेके गए, एक महाराष्ट्र ले गए, कहाँ ले गए, जो ये तो बता दो। भगत जी, अब आप मात्र ऑब्जेक्शन के लिए ही हो, तो फिर आप जानते हो, जरूरत क्या है पूछने की? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, तभी तो फोन किया भगत जी, 50 जगह तो सिर मार के आपके पास आया हूँ मैं, और आप भी ऐसे करोगे तो फिर कैसे समाधान नहीं, होगा? वो जो दिखाया था ना हाँ हाँ नानक जी को, उसको हाँ। प्रैक्टिकल कराया दोबारा पुनः, तब आपको प्रैक्टिकल पता लगेगा कि वो क्या दिखाया था। प्रैक्टिकल कराया। हाँ, प्रैक्टिकल होगा आगे, अब ये थ्योरी चल रही है।
अच्छा अच्छा अच्छा, अभी चलो। तो ये थोड़ी चल रही है कि जो भी उनको दिखाया और हाँ देखने के बाद जब शरीर में छोड़ दिया और हाँ छोड़ने के बाद उन्होंने कही कि भाई मैं यहाँ रहूं, मुझे वापस शरीर में मत छोड़ो। तो उनने कही हाँ भाई आपको वापस जाना पड़ेगा और हाँ आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, गुरु से हाँ ज्ञान लेना पड़ेगा, तब हाँ आप पार हो गए। हाँ। भगवान की फिर गुरु गुरु कौन के मैं पार होके काशी में कहाँ रहता जाएंगे फिर था। उधर जा सकते हैं? हैं? हाँ। फिर वहां पे जा सकते हैं नानक साहब हैं? हाँ, तो उन्होंने कहा भाई मैं वहाँ रहता हूँ काशी में और मेरे पास आना, मैं आपको गुरु मंत्र दूँगा, जो भी चीज़ देनी है मैं दूँगा वहाँ। अच्छा तो अच्छा, हाँ। तो नानक जी वहाँ गए हम्म। और खड्डी में बैठ के कबीर साहब कपड़ा बुन रहे थे। हाँ हाँ, मान लिया। बुन रहे थे ना, हम्म। तो जब वहाँ गए और जब वो देखे हाँ और उन्होंने उनको लखाया, क्या हाँ। चीज़? क्या? उनको हाँ वो लखाया ओरिजिनल रूप, हाँ। तो झांकी देख कबीर के और मुँह से निकला हुआ है हम्म और वो सिक्कों के गल पड़ा नहीं कौन छुड़ावेता है। हम्म। तो उस रूप को जब उन्होंने वहां लखा दिया, हाँ। तब वो जो सतगुरु। जो जो ऊपर वाला रूप था वो काशी में लिखा दिया उन्होंने, कबीर हाँ, साहब ने। हाँ, उनका ओरिजिनल रूप दिखा दिया जो जो दिखाना था ना जिसकी भक्ति करनी है। हाँ, वो जो ऊपर दिखाया था वही काशी में दिखाया। ऊपर जो दिखाया था उसको तो उनको दिखाने की जरूरत नहीं थी। और तो फिर गुरु काशी में मंत्र उस गुरु चीज को दिखाई जिसके सहारे से वो पहुंचे, वो नहीं, जो रूप लखाया। सुनो बोलो भगत जी, जो ऊपर दिखाया था वो नहीं दिखाया, दूसरा रूप दिखाया कोई काशी में? ऊपर दिखा दिया पर यहाँ तो काल बुलाने की क्या जरूरत थी उनको? नहीं, काशी में कोई दूसरा दिखाया? अरे वो दिखाया गुरु रूप। तो ऊपर कौन सा दिखाया था? ऊपर उनको ज्ञान कराया था कि तुम शरीर को छोड़ के ऐसे आ सकते भी हो, जा सकते भी हो, दोबारा प्रवेश कर सकते हो। ऊपर ज्ञान कराया था, नीचे गुरु रूप दिखाया है? हाँ, ऊपर जो कराया ऊपर था ना कि ऊपर शरीर से किस चीज का छूटना ज्ञान कराया था? है। शरीर छोड़ने का ज्ञान कराया था ऊपर। हाँ, शरीर छूट के और और ऐसे शरीर में प्रवेश करते हैं। ऊपर आते हैं? हाँ, ऐसा आते हैं और प्रवेश ऐसे नहीं करते, प्रवेश कर। ऊपर आते हैं, सतलोक में आते हैं, बताया आपने, सतलोक में ले गए थे, सतलोक में हाँ, आते हैं, हाँ, हाँ, प्रवेश हाँ, का नहीं हाँ, बताया। हाँ, जा भी लेंगे तो ऐसे शरीर ये ऐसे चल रहा है शरीर और और ऐसे नीचे छूटता है और ऐसे हाँ, इसमें पुनः प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन किसमें अब प्रवेश? अब प्रवेश प्रवेश किसमें कराया था? प्रवेश तो करवाया नहीं ऊपर उसको। प्रवेश ऊपर कहाँ? जहां बोल रहे ऐसे प्रवेश करते हैं ऐसे करके बताया था, ऊपर प्रवेश कहाँ करवाया था? दूसरे शरीर में? दूसरा शरीर कहाँ से आ गया? नहीं, तो आप बोल रहे ना प्रवेश करवा के दिखाया था ऊपर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप समझना चाह रहे हो ऑब्जेक्शन का कोई पॉइंट निकालना चाह रहे हो? नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ ना, आप बोल रहे हैं ना ऊपर तो उन्होंने दूसरे शरीर में प्रवेश करना सिखाया था। मैं ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ शरीर नानक साहब का शरीर छूट गया था, 3 दिन पानी में रहा था, हाँ, तो उसके वो बाद मान में रहा हूँ, उसमें वापस शरीर में आ गए थे वे। यानी वापस शरीर मर में आ गए वो थे। शरीर प्राण हाँ, निकल गए थे और वापस तो मैं प्रवेश हो गए थे। मैं ये पूछ रहा हूँ, तो ऊपर लेके गए, ऊपर क्या दिखाया था ऊपर ये पूछ रहा हूँ। लेके गए, नीचे लेके दे गए, प्राण से 3 दिन बाहर रहे। ये नानक साहब बाहर रहे जिम्मेदार है, हमें पता नहीं। अभी आप बोल रहे सतलोक ले गए, तो उधर क्या दिखाया था वो पूछना चाह रहे अरे हूँ यह भगत तो जी। नानक से बताएंगे साहब, उनका थंब लिख रहा है। अरे मेरे से भगत क्यों जी, पूछ रहे हो? आपने तो, आप भी तो इतने दिन से धक्के खा रहे हो, मैं भी धक्का खा रहा हूँ, कुछ तो मदद मैं करो। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि नानक साहब की तरह मैं भी शरीर में से निकल सकता हूँ या नहीं निकल सकता हूँ। मैं तो इस चीज को रहा हूँ ऊपर तो जब देखूंगा पहले ये प्रैक्टिस सच हो जाएगी तो उनकी निकलना तरह। तो आप बोल रहे हो ऊपर लेके गए थे, तभी हाँ, पता हाँ, चला नहीं कि निकल सकते हैं। मैं तो जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर हाँ, तो नानक फिर साहब की तरह। काशी में क्या बताया अरे सुनो, आकर मैं के? तो ये देख रहा हूँ नानक साहब की तरह अगर मेरे शरीर से भी प्राण को जीते जी निकाल के और वापस डलवा देगा तो मैं हम्म, भगवान तो पहचान जाऊंगा और मान जाऊंगा तो, यही भगवान तो है अभी जो तक है। डलवाया नहीं है? हैं? अभी तक डलवाया नहीं किसी ने? कौन से? जो आपका डलवाने से पहले ज्ञान सुनाया जाता है, पहले टिकेंगे जब तो डलने का। अब अभी तो हमने ये ज्ञान समझ के सोच पता ही लगाया कि ऐसे भी होता है। अच्छा, पता भी लगाया है? हाँ, ऐसे भी होता इस- तभी तो अब इसमें ज्ञान जब समझ रहे हैं, तो पहले तो अपना ज्ञान समझ में आ रहा है कि हाँ, तो ऐसा होता भी है। ऐसा तो होता पहले है, हाँ समझते हाँ नहीं हाँ। थे। तो हम तो फिर पहले। नानक साहब काशी में आ गए, हाँ ठीक है, चलो हाँ, काशी में आ गए, हाँ। बताओ। तो जब हमने ये पढ़ा था कि परमात्मा बताते हैं अपने रामपाल जी महाराज के हम अटूट शिष्य हैं और हमें सारनाम भी प्राप्त है और अब आप तक हम उनको। आपको हाँ, हमें सारनाम प्राप्त है उनका। तो रामपाल हम। का? हाँ, रामपाल जी महाराज का। हाँ, बताइए। रामपाल ने मत बोलो, रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज, हाँ रामपाल जी महाराज बोलते हैं। महाराज बोलो। क्यों? हाँ। कि उनकी वजह से ही आज हमें ज्ञान समझ में आया है, वरना इस धरती पे हमें ज्ञान समझ में ही नहीं था, क्योंकि यहाँ तो गुरुओं की मंडी है, एक दूसरे दूसरे कटाक्ष कर रहा है। तो आपने कौन से गुरु का भाव लगाया? हमने तो रामपाल जी महाराज को लगाया। मंडी में बैठते हैं रामपाल जी महाराज? मंडी में मंडी बैठते में? हैं। गुरु की मंडी बता रहे, बोले गुरुओं की मंडी है, मंडी में बैठते हैं? नहीं, गुरुओं की मंडी नहीं है ना, कितने गुरु हैं।
हाँ, तो जो संत होगा वो तो मंडी में बैठेगा नहीं, गुरु की मंडी कहाँ, संत तो आप अपने आप देखो बता देगा नहीं। आप जानते हो ना, ये मार्केट टिका है भाव पे, और भाव होता है मंडी में, और मंडी में मिलता है माल, तब बनता है मार्केट, उससे चलता है संसार। कभी हीरो की भाव मंडी भाव देखी? जो होती है ना, भाव, वो नाज मंडी से नाज की प्राप्त मंडी होता है। देखी? मैं बोल रहा हूँ, कभी हीरो की मंडी देखी आपने? है हीरे जो हीरो की मंडी देखी? हीरो हीरो की, की मंडी। हीरे खरीदने लायक होंगे तो मंडी भी जाएंगे, हम लायक नहीं, नहीं है तो मंडी मंडी की देखी बात क्या आपने आज तक? इतनी ये जो एज होगी आपकी, कहीं सुनी हीरो की मंडी लगी है? होती होगी, खरीदने वाले जानते होंगे, हमने तो हीरा होती देखा ही नहीं है, होगी भाव नहीं क्या। आपने? फिर भाई वही बात हम आ गई आपकी। हमने देखी क्या आपने हीरो की मंडी? देखो, हम जितना जानते हैं उतना बोलेंगे। हमने सब्जी मंडी देखी है तो सब्जी की बात करेंगे। आप बात कर रहे हैं हीरो की, हीरो खरीदने होते तो हीरो को मंडी बता देते, हाँ, आपका तो नाम जो बता। कीमती चीज होती है ना उसकी मंडी नहीं होती। है रामपाल जी महाराज को मंडी मत बैठाओ। नहीं, मैं रामपाल जी महाराज की मंडी नहीं कह रहा हूँ, और ना मैं नितिन साहब गुरुओं को की मंडी में मंडी, बैठाओ। मैंने गुरुओं की मंडी बताई है। ना नितिन साहब को मंडी में बैठाओ, ना रामपाल जी महाराज नहीं, को मैं मंडी में यूं कह बैठाओ। रहा हूँ, गुरु जो है ना, गुरु वो कितने हाँ, हैं, को गुरु तो वक्ता देखो कोट भगत जी, अनंत है और श्रोता कोट अनंत। सुनो, गुरु तो देखो माँ बाप भी थे, हाँ टीचर भी स्कूल में गुरु थे, हाँ, जिससे जो सीखते हैं वो गुरु ही है। गुरु 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 में है। भेद है ना। हाँ, गुरु 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 में में भेद। भेद है। हाँ, तो नहीं, गुरु सबको वो एक समान गुरु मत समझो ना आप। गुरु और सतगुरु में फर्क नहीं है क्या? लेकिन ज्ञान होने पे सब एक रह जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, वही गुरु रहेगा जो सत रहेगा। नहीं नहीं नहीं, तो सतगुरु वही रहेगा जिसने ज्ञान लखाया आपने, जिसने नहीं। लखाया है, हाँ, जिसने नहीं लखाया उसको क्या कहेंगे? वो तो गुरु है। गुरु है। तो गुरु की मंडी होगी नहीं, 50 गुरु कितने, आप बनाओ एक अच्छी तो मंडी फिर। आपने तो रामपाल और नितिन साहब को भी उसमें ले लिया मंडी में ही। कौन? मैं ना रामपाल जी को ले रहा हूँ, ना मैं गुरु शब्द को ले रहा हूँ। हाँ, आप अच्छा नाम, चलो, अब काशी की बात बताओ। मैंने शरीर का नाम अब तक नहीं बताया है। अच्छा, काशी की जिससे बात चलो। जिससे मैंने ज्ञान लिया है, वो मेरे पिताजी भी आदरणीय है, वो रामपाल जी महाराज भी आदरणीय है, जिसने मुझे चलना सिखाया वो भी मेरे आदरणीय है। अच्छा अच्छा, अभी आगे चलो आप। आगे चले ना, हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। तो आगे चलने का बात है कि सारा कर्म शरीर में सतगुरु दिया लखा है। हम्म। तो इसमें लखाने से क्या सोचते हो आप? देखना, लखाए महसूस शब्द करना। है, नानक जी को गुरु जी ने जो चीज लखाई थी ना वहां पे, लखाने से मतलब देखना, दिखा दिया, देखना वो देखो, उधर देखना देखो। देखना वो वहां देखना। से वहां एक पशु चलता हुआ जा रहा है, उधर देखना लगा के। हाँ देखना। तो नितिन साहब तो बोलता है नहीं लिखाया जाता ये नाम। मैं नितिन साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे किसी की भी मैं तो नितिन। ज्ञान की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आपने एक शब्द बोला लखा है, सकते गुरु हैं। मानुष कर जानते, हाँ, ते तेनर लोग का हैं ये अंधे, अंदर। हाँ, और वो होए दुखी दुखी संसार में संसार आगे में, जम के बंद। आगे जम के फन। जानते हो हाँ इस लाइन को? हाँ समझते हो उसके बारे में, क्या क्या हाँ कह जी, रही है हाँ लेन? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रही है लेन? हाँ, मैं समझता हूँ, मैं क्या ये समझते बोल हो? रहा हूँ। गुरु किसको कहते हैं आप? किसको? किसको कहते हैं? गुरु तो माँ बाप भी गुरु थे। हाँ, नहीं माँ तो बाप तो थे, नहीं लेकिन थे क्या, आप गुरु बताओ? गुरु नहीं गुरु थे जो क्या? होता है, माँ बाप नहीं थे गुरु? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, गुरु तो किसको स्कूल में कहते पढ़ा हैं? है जिसने क ख ग लिखना सिखाया वो भी गुरु थे। हाँ थे, जिसने ABCD लिखना सिखाया वो भी गुरु थे। वो भी गुरु थे। हाँ, तो लेकिन फिर। आपके पास जो गुरु है ना, गुरु ज्ञान, हाँ जिसको, वो तो गुरु थे और वो है गुरु ज्ञान। हाँ, गुरु ज्ञान हो गया, तो गुरु ज्ञान तो गुरु ज्ञान ग्रंथ जो साहब हुआ भी। है ना, ये सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब भी गुरु ज्ञान है। नहीं सभी गुरु जगह पे, है। जो भी गुरु ज्ञान है। तो गुरु ग्रंथ साहब ज्ञान है ना कि नहीं? क्या गुरु ज्ञान नहीं है क्या? नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो पूछो, मैं तो इसलिए अरे, उत्तर कर रहा हूँ, गुरु ज्ञान सिख धर्म में छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ गुरु जो तो शब्द है सिख ना, धर्म भी तो इंसान ही होंगे, वो भी 5 तत्व का शरीर बनाया, वो कोई अलग से थोड़ी आए हैं। लेकिन गुरु ज्ञान का क्या शरीर है? गुरु सिख धर्म गुरु ज्ञान नहीं है कि? गुरु ग्रंथ साहब गुरु ज्ञान नहीं है? ग्रंथ और शरीर से गुरु ज्ञान का क्या लिंक है? गुरु ज्ञान जो है ना, जैसे मुझे तैरना मैं सिखाया ये किसी ने, भगत जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, गुरु मैं ग्रंथ पूछ रहा साहब हूँ गुरु जिसका ज्ञान है जवाब, कि नहीं है? मैं यूं कह रहा हूँ, जिसने तैरना सिखाया हाँ। और मैं तैरना सीख गया। आज जिसने थ्योरी लिखी तैरने की, ऐसे ऐसे पानी में जाना, कपड़े खोलना, हाथ पैर मारना, वो ज्ञान नहीं है? नहीं, वो जो दिया है ना, वो वो ज्ञान गुरु है ने या दिया नहीं है, ये है, बताओ और ना आप। वो जो मैं तैरना जानता हूँ वो गुरु ज्ञान हो नहीं, गया, आप तो ज्ञान। तैरना नहीं जानते। आपने पुस्तक में पढ़ा कि समंदर में जाना, ज्यादा पानी में मत जाना पहले, फिर कपड़े उतारना, ऐसे हाथ पैर मारना, जब आप तैरना सीख जाओ तो फिर थोड़ा आगे जाना। तो तो वो क्या गुरु ग्रंथ, वो गुरु ज्ञान नहीं हुआ क्या? नहीं, एक जो चीज है ज्ञान, ये ज्ञान का क्या, जिस ज्ञान को शरीर जो व्यक्ति समझता है ना, ज्ञान को, ज्ञान तो पढ़ के भी तो समझ सकता है सर, नहीं आप नहीं कैसे, नहीं समझते? कैसे भी समझो, जिसने हाँ ज्ञान समझ लिया, और हाँ उस ज्ञान को जो शरीर 5 तत्व का मानता है, वो हाँ। इंसान दुखी रहेगा संसार में, आगे काल के फंद हैं, क्योंकि तो ज्ञान 5 को जो तत्व से शरीर अलग। समझ गएगा, ज्ञान 5 को तत्व। जो, सुनो, हम्म ज्ञान को जो शरीर समझेगा, हम्म
वो ज्ञान को जो शरीर समझेगा वो व्यक्ति बोल रहा है कि होए दुखी संसार में और आगे काल के फंद। तो नहीं तो ज्ञान जो है वो हाँ परमात्मा देता है और परमात्मा के द्वारा ही होता है। जिसको माध्यम बनाया जाता है ना, वो गुरु होता है। देने के बाद में गुरु ज्ञान हो जाता है और गुरु तो ज्ञान को, गुरु जो सुनो सुनो देते हैं ना ज्ञान को, जो समझता है सुन इंसान। भी लो बीच में, सुन भी लो, एक बार ऑफ भी कर लो बीच में, हम्म सांस ले लो बीच में थोड़ा, हाँ है भगत जी। हम्म हेलो। हम्म। यानी कि जो 5 तत्व से बाहर है वो गुरु ज्ञान है। ज्ञान का कोई शरीर नहीं होता है, विधेयी है ज्ञान। आपने विधेय है, ज्ञान दिया, मैं विधेय कलेक्टर बन गया। विधेय है, ये ज्ञान क्या चीज़ है विधेय। पहले तो बताओ? रुको आप रुको, समझोगे कहाँ? पहले तो ज्ञान के शब्द को समझो। ज्ञान है अरे सुनो, शब्द, ज्ञान विधेय है एक क्या? शब्द है। विधेय है क्या? क्या कबीर साहब को ज्ञान था या नहीं था? ज्ञान नहीं था तो क्या दिया उनने? कबीर साहब विधेयी थे, शरीर में थे, ये बताओ। देखो ज्ञान जो मैं पूछ रहा हूँ जिसको ना, कबीर साहब विधेयी थे, शरीर में थे, ज्ञान दिया तब? जब कबीर काशी में कपड़े साहब भून रहे, स्वयं मेरी परमात्मा बात थे सुनो और वो रज्जी, कुछ सुनो भी कर सुनो, सकते एक हैं। सेकंड सुनो तो। जब काशी में कपड़ा भून रहे थे कबीर साहब, हम्म। गुरु नानक साहब वहां गए, विधेयी थे, देही में थे उस टाइम? वो विदेही थे, विधेयी थे। देही में दिखते थे और वो थे कुछ भी विधेयी। कर जो सकते जो हैं। जो जो चीज दिखती है वो विधेयी होती है। नहीं, वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। अरे अभी दोनों तरफ मत झुको आप, नहीं दोनों नहीं हाथ नहीं, में वो दो, कुछ नहीं भी, नहीं 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 नहीं। वो हर अरे इंसान मतलब भाई कबीर साहब कुछ है भी क्या? हर अरे गुरु तो कबीर साहब है क्या? मैं आपसे कुछ पूछता भी हूँ। कुछ भी कर सकता है, वो बात तो दूसरी चली गई। आप हाँ जो मैं बोल रहा हूँ उस पे पूछो ना, या तो हाँ बोलते हो मेरे को। हाँ हाँ कुछ भी कर सकता है वो तो ठीक है, जिसने सृष्टि रची है, भगवान रचा, आपको हाँ। मेरे को बनाया, वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप क्या मानते हो? है? आप यही बात बनाना चाहता हूँ कि कुछ भी कर सकता है वो, हाँ ये कर मानते सकता हो है। ना आप? हाँ क्यों मान है ये, इसमें मानने की बात क्या है? ये तो तो फिर मानना और जानना शरीर दोनों के चीजें अंदर, तो शरीर के अंदर दिख सकता है, विदेही मत बोलो। हैं। जिसको देख नहीं सकते, आपने देखा ही नहीं तो उसको क्या पता परमात्मा है ये? जिसको आप देख नहीं सकते तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो आप? क्यों देख नहीं सकते? क्यों भाग रहे हैं? देखने के पीछे तो भाग रहे हैं, दिखा रहा है तो देख रहे हैं। ज्ञान हाँ है, तो ये फिर क्या चीज है? आप तो बोले 5 तत्व में नहीं देख सकता। जब आपके 5 तत्व खत्म हो गए, हम्म। फिर आप देख लोगे? वहां तक तो खत्म हो गए, कहाँ कहाँ खत्म कर रहे हो आप? जब शरीर खत्म हो गया फिर देखने का क्या शरीर से क्या फायदा? लिंक है हमारा? शरीर में शरीर देखोगे शरीर तभी तो शरीर से फायदा लेना है। देना क्या है? यही तो क्यों? अज्ञान है। शरीर से जो ज्ञान है अरे उसकी सुनो कोई भगत देह जी, नहीं होती है। सुनो ज्ञान भगत की जी, कोई देह नहीं अरे होती है। सुनो सुनो, हाँ मेरा शरीर छूट गया और मैं खत्म कर दिया, फिर हाँ। बोलेंगे भाई मैं तो सतलोक चला गया, क्या मैं, मेरे को पता है कि मैं सतलोक गया? मैं तो जला दिया, मेरा गांव गवाह, मेरे को जलाया, पूरे गांव ने कहीं इकट्ठा हो गए। मैंने सतलोक की तो आपसे बात ही नहीं करी है। आप तो ही कर आप रहे हो। बोल रहे शरीर से अलग है, शरीर से अलग तब पता लगेगा मैं ना तो कि ये कह रहा शरीर हूँ में कि जो होते हुए दिखा। शरीर में घुसना और निकलना जानता है किसने? और जिसने घुसा दिया निकाल दिया वो तो भगवान है, और जिसने निकल गया और घुस गया वो भगत है। जो निकल गया और घुस गया? वो जिस शरीर में जिस जो भगत है ना, तो वो कबीर साहब उस अपने भगवान थे? शरीर को छोड़ के दोबारा घुस गया, उसने भक्ति धारण कर चुका है। और उस जिसने घुसा दिया और निकालने की विधि बता दी वो सतगुरु है। बस नानक 2 साहब टके की बात सतगुरु है। थे, नानक साहब सतगुरु थे कि भगवान थे? ए? नानक साहब सतगुरु थे कि भगवान थे? नानक साहब तो भक्त थे। हैं? और स्वयं स्वयं दास थे नानक साहब तो, और भगवान कबीर थोड़े थे। साहब, कबीर साहब कबीर साहब तो भगवान थे। भगवान थे कबीर साहब? क्यों? उन्हीं ने तो बताया उनको, और किसने बताया? किसने? उनने सतगुरु थे। उन्हीं तो कबीर साहब ने ही तो कबीर सबको साहब का, मिले हैं। अरे सुनो अरे सुनो, हाँ। कबीर साहब का शरीर 5 तत्व का था, है? 5 तत्व का था कबीर साहब का शरीर। अब आप कुछ भी मानो, मैं आपकी मानने को मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो पांच उनको तत्व का सतगुरुदेव था या मानता नहीं हूँ, था? और वो जिन जिन को भी मिले थे ना। मैं पूछ रहा हूँ, कबीर साहब का शरीर आप 5 तत्व? आप कितने को तत्व बना, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कबीर साहब जिन जिन को मिले, बिन ने ये प्रैक्टिस कराई, उनके गरीबदास जी का शरीर छुड़वा दिया, फिर वापस शरीर में प्रवेश करवा दिया। दादू साहब का शरीर छुड़वा दिया, फिर वापस शरीर में प्रवेश करवा दिया। और गरीब नानक साहब का शरीर छुड़वा दिया, फिर वापस प्रवेश दिया। तो मैं तो उनको सदगुरु और जो भी आप उपमा दे रहे हो परमात्मा की, सारी उपमा उनके ऊपर है। अब आप उनको कबीर 5 साहब ने, तत्व का मानो या विदेही मानो या देही मानो, मैं इससे सुनो, मेरे ऊपर कबीर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको कबीर समझता भी कबीर नहीं हूँ। सुनो, कबीर साहब को मानते हो ना आप भगवान? क्यों? शक है इसमें? मानते है नहीं? मानते हो ना, मैं पूछ रहा। क्यों नहीं मानता हूँ? मानते हो ना पक्का? हाँ, बिल्कुल। तो नितिन साहब तो नहीं मानता आपका? मैं नितिन साहब की गारंटी थोड़ी ले रहा हूँ आपसे। मैं नहीं नितिन तो साहब पे कम बनवा रहा हूँ कि मैं नितिन साहब से आप क्या समझना चाहते हो? तो वही तो बोल रहे हैं, नितिन साहब बोले थे तो मैं भाई किसी को मिला नहीं उनको। मैं वीरेंद्र दास बोल भगत रहा जी हूँ। सुनो नितिन सुनो, साहब से मेरा कोई लिंक नहीं है। और अरे भगत नितिन जी साहब सुन से तो, अगर लिंक है तो मेरे गुरु और मुझे समझा रहे हैं ज्यों की त्यों। बस समझाने सुनो, वाले को अरे आप भगत जी, क्या कहना चाहते हो?
मैं भगत जी मैं पूछ रहा हूँ हाँ नितिन साहब का, ये जो राम सिंह ने नंबर दिया बोले इससे पूछो। वो मेरे को बोल रहे थे आप रामपाल के शिष्य हो, आप नहीं मानोगे। मैं कहा भाई शिष्य है जो मेरे को मनाओगे तो मैं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा मैं आपकी बात। जो हम्म। सच्चाई होगी वो मानूंगा मैं। देखो तो वो बोल रहे हैं कि पहले एक चिरंजी दास होगा नितिन साहब का ही। हाँ मैं बोला अभी दादू साहब को, पलटू साहब को, अपने गरीबदास साहब को, धन्ना भगत को, नामदेदर जी, लखमा माड़ी, सजन कसाई, क्या हम्म इनको भगवान मिले, ये पार हुए? हम्म बोले नहीं ये पार नहीं हुए। हम्म तो मतलब एक नितिन साहब ही पार करने के लिए आए, उससे पहले तो कोई पार ही नहीं हुआ। हम्म। बोले नहीं मैं नहीं मानता इनको भगवान मिले। मैं ये इतिहास गवाह, क्यों नहीं मानते आप, कैसे मानोगे? देखो बोले भगवान मैं तो एक बात मानता हूँ, मैं हम्म, ज्यादा समझता ना हूँ कि जो ये घटना घटाने की बात कर रहा है वो उसको मान रहा हूँ मैं। वो घटना घटाने की बात कर रहा है, जो दिखा दे मैं और हूँ भाई। अगर देखने पे यकीन करने पे विश्वास का सर्टिफिकेट जारी करेंगे। हाँ वो दिखाएगा, दिखा देगा, भगवान कुछ भी कर सकता है, दिखा देगा खड़ा दिखा होकर के देगा, मैं हूँ भाई। दिखा देंगे तो उनको हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये सतगुरु हैं। जिन्हें हाँ उन्होंने तो नहीं दिखाया है है उनको हम सतगुरु डिक्लेयर नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नितिन दास जी हो, चाहे वो कोई से भगवान हो। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हमें हमें राही हैं, जो रास्ता बता रहा है देखो, उन सबका स्वागत है। जो दिखा देगा वो पक्का पूर्ण गुरु है, ये तो क्लियर है, दिखा बस देगा। बस बस और बस। जो पहले ये बोल रहा देख नहीं सकते आप, वो कैसे पूर्ण गुरु मान लूं मैं उसको, ये बताओ ना आप। नहीं, हम बिना देखे आप जो रास्ता बता रहा है ना, गुरु तो हम सबको मानते आए आज तक, जिसने हमें हाँ गुरु तो साक्षात दी सबको है। मानते हैं, लेकिन देखो वो पहले ही बोल रहे हैं ना, तो लिखने में आता, ना देखने में आता, ना पढ़ने में आता, ना सुनने में आता, और ना आंखों से देख सकते, तो फिर तो तो उसका आप अनुभव कैसे करेंगे ना, कैसे नहीं आता है। पहले हम आप कैसे ये अनुभव हम करोगे गुरु जी? देखो कैसे? उनने बता दिया, उसको हम दिखाओ कि कैसे नहीं आता है, वो देखेंगे ना, लखेंगे, हम तो लखने के बाद ही डिसीजन देंगे। लखाओ मर दिखाओ में अभी तो बताया मैंने, एक जानवर जा रहा है उसकी तरफ देखो, लखाया ही जाता है, वो देख लिया ना। नहीं, जानवर देखना थोड़ी, परमात्मा कोई जानवर थोड़ी है, हमें तो परमात्मा लखाना है। तो लखाना तो परमात्मा तो रूम रूम में है, लखा देगा तो वो देख नहीं सकते क्या? भाई हम तुम्हारे हिसाब से समझ रहे हैं, हमको वो लखा देंगे और हमारी समझ में आ गया कि हैं और लख गया, तो हमें निकाल के भीतर घुसा भी सकता है, और निकाल के घुसा भीतर सकता घुस है गए। नहीं तो जो घुसा सकता है तो वो 5 तत्व की शरीर में भगवान को दिखा भी सकता है। हाँ दिखा सकता है, तो बस मान लेंगे उस समय। तब दिखा तक सकता है नहीं ना, मानने, तो फिर तब तक ऐसे तो मत हमें बोलो ना। ज्ञान चाहिए। आज हमें 12 साल हो गए। मेरी मेरी भगत जी यही बहस है कि 5 तत्व के शरीर के अंदर साक्षात भगवान को दिखा सकता है, वो परमात्मा है, वो सच्चा गुरु है। हाँ और जो पहले ये बोलेगा नहीं आप नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकता? मैं भी तो उसका बनाया हुआ हूँ, भगवान का बनाया हुआ हूँ, मैं क्यों नहीं देख सकता? नहीं, क्यों नहीं दे सकते। देख सकता हूँ ना। हाँ बिल्कुल। तो पहले ही जो गुरु ये कहेगा नहीं आप नहीं देख सकते, इन आंखों से नहीं देख सकते, इन कानों से नहीं सुन नहीं, ये सकते, सब इस समझ जीभ से से नहीं परे बोल है। सकते, इस हमारा जीभ से नहीं हमारा बोल नहीं, सकते। ये हमारा बहस का मतलब समझ से परे, हम जिस चीज को देख रहे हैं वो हमारी समझ में आ रही है कि यहाँ मिलेगी, तो हाँ वहां मिलने पे हमें जानकारी जो करनी है ना, हासिल ज्ञान जो हासिल करना है ना, हाँ उसके बाद में ही डिसीजन देंगे। क्योंकि हम जितने भी आत्माएं भटक रहे हैं ना, भगत अब जी इस सुनो, समय कोई सुनो व्यक्ति। भगत जी, हाँ आप राजस्थान से आए जी। आगरा, आगे आगरा का किला देखने। हम्म। अगर मैं बोलूंगा भगत जी आप चलो राजस्थान से आगरा का किला दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन आप देख नहीं पाओगे, तो आप आओगे मेरे साथ? देखो साहब, हैं? आपकी सोच जब देख नहीं पाओगे, या सोच रहे हैं मर रहे हैं, हम तो नहीं बात हमारा मैं सब्जेक्ट पहले ही है कि आपको हमें ये देखना बोलूंगा है, हम उसकी मैं सुनेंगे मैं तभी। सुनो, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आगरा का किला दिखाऊंगा आपको, हाँ, लेकिन भगत जी आप देख नहीं पाओगे इन आंखों से। तो आप मेरे साथ आओगे या नहीं आओगे, ये बताओ। मैं तो ये कराऊंगा, मेरी आंखों से नहीं देखूंगा तो कौन सी आंखों से देखूंगा, कि दूसरी तो लगानी फिर पड़ेगी, दूसरी लगा देना। आप मेरे साथ नहीं आओगे, कहने का मतलब ये होगा नहीं आओगे ना। भाई मुझे देखना है और नहीं बता रहे तो फिर तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ दिखाऊंगा, लेकिन आप नहीं देख सकते, तो कैसे आओगे? आप नहीं आओगे, बोले देख नहीं सकता तो मैं क्यों आऊंगा? नहीं तो आपकी समझ और उनकी समझ में नहीं बैठ रही तो आप जाओ ही क्यों। हाँ तो नहीं जाओगे ना आप? मत जाओ ना। हाँ तो भाई वही हमने तो जो बताओ। ज्ञान समझा है ना, अरे भगत जी वही मैं कह रहा हूँ, भाई जो हमने आपको समझा है, सबसे मैं पहले, देखना समझा और दिखाना समझाया है। अब जो आपको पहले जो आपको गुरु, बिना देखे बताया है तो आप अपने हिसाब से मत जाओ। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, जो गुरु पहले ये कहे कि आप इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, तो उसके पास मैं कैसे जाऊंगा? मैं तो नहीं जाऊंगा ही मत नहीं। जाओ ना, क्यों का जरूरत है, जो हमारी गुरु से पटती ही नहीं है, हमारे घर वालों से नहीं पटती है, जब हम घर वालों के साथ नहीं जानते तो गुरु के साथ क्यों जाएं। तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब नितिन साहब बोल रहा है कि इन आंखों से नहीं देख सकते, इस जीभ से सुनने भी नहीं कर सकते, इन कानों से नहीं उसका नाम ले सकते, इस जीभ से भी, इस कानों से भी नहीं सुन सकते, तो दूसरा शरीर कहाँ से आएगा वो? नहीं, फिर उनकी आप इतनी बहस करने की जरूरत क्या है, जब आपकी समझ में ही आ गई तो फिर आज बहस क्यों कर रहे हो। अरे भगत जी तो एक भगत था, वो बोल रहा था नहीं ऐसा है,
मुझे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं, वो क्योंकि भगत जो है या आज तक नहीं है, जो हम नितिन आप जिस क्वेश्चन को कर रहे हो और वो उसके पास जवाब नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने ही मैंने मेरा आपका नंबर मेरे को उन्होंने दिया, मैं हाँ, बोला अच्छी बात भाई है। ऐसा तो नितिन साहब तो पहली बार हो रहा है ऐसा, वो जो दूसरा शरीर ऊपर से ले आएगा और फिर दिखाएगा, मेरा शरीर को तो मैं तो देख नहीं सकता, तो मैं कैसे देखूंगा उसको। देखो भगत जी, ये सब अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं हम सोच तो हम ये तो, हम अरे हम भगत जी जिस सुनो, चीज को जहां देखना चाह रहे हैं ना, जिस रास्ते का हम चलना चाह रहे हैं, हम राही हैं परमात्मा के प्यासे, कहने वाले को है चाहने वाले, मिलता है ना, मिलता है। तो उसमें गुरु चाहे गुरु एक पेड़ बिचौलिया नीचे हो, है। वो तो बिचौलिया है। ये हाँ गुरु कोई बीच एक दो मंजिली मकान है, कोई बीच में भी खड़ा हो सकता है, कोई नीचे वाली पड़ी पे, कोई ऊपर वाली पड़ी पे, इतना ही हो सकता है। हाँ, जैसे देखो गुरु का जो हम समझे है ना हमारे ज्ञान से, कि गुरु बिचौलिया का मतलब है एक जिंदगी दूसरी जिंदगी से अरे जोड़ने भगत वाला, जी, जो रिश्ता कराता है ना बच्ची का, भगत जी हमने वो 7वीं मंजिल पे वो जाना है, बच्ची का 7वीं रिश्ते का मंजिल पे पहले सात बिचौलिया सात ही बताता है। अरे भगत जी 7 मंजिल का मकान है, हमने 7वीं मंजिल पे जाना है, तो कोई गुरु जी तीसरी मंजिल पे खड़ा मिल जाएगा, कोई पहली पे पकड़ के ले जाएगा, कोई चौथी से ले जाएगा, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि 7वीं मंजिल में जहाँ ऑफिस है उसमें जाना, तो आपको मकसद तो 7 यही ना। गुरु पार करने पड़ेंगे ना। हाँ आपको जो ज्ञान जितना दे रहा है, 1 मंजिल वाले का 1 मंजिल कर लो, 2 मंजिल वाले का 2 मंजिल से नहीं लो। नहीं, मुझे पहली वाला ही पकड़ के उंगली लेकर के 7वीं तक चला जाए तो मैं किसी से नहीं मिलूंगा, फिर तो उसी के आप साथ चलूंगा। फिर तो उसके लिए शास्त्रों में बोल रखा है, गूंगे गड़ते रहे, बोलने की जरूरत नहीं, बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हाँ, तो किसी से बोलने की जरूरत ही जरूरत नहीं नहीं, पड़ेगी। जब वो पहली 7वीं वाला मंजिल पे बोल पहुंच ही देगा गए, कि तो पब्लिक आप की मेरे साथ पब्लिक चलो। देखो, हम हमारे घर को सुरक्षित नहीं कर सकते, हम पब्लिक की क्या गारंटी लेंगे। भाई हमें वो संतुष्ट परमात्मा मिल गया, हम संतुष्ट हैं, छुट्टी। हाँ, तो वही तो बता रहे हूँ भगत जी, तो वही तो चक्कर है, वही तो ये नितिन साहब बार बार यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, ये है ये है। अरे भगत जी महो भाई कबीर साहब साहब हो देखो गए, भगत दादू जी, साहब हो गए, नानक साहब हो हर गए, पलटू व्यक्ति साहब हो अपना गए, कार्य कर रहा इन है इस दुनिया मतलब में। सृष्टि को खत्म, मतलब उल्टा पुल्टा करने की कोशिश मत करो, नहीं, मत सृष्टि भरमाओ किसी को को। जो आयो जा काम को वापे और ना होए। अभी एक बोल रहा था हर दिन सृष्टि बदली हो रही है, हर दिन सृष्टि बदली हो रही है। मखो आप माँ की गर्भ से कहाँ से निकले थे, उधर से निकल रहे, आज भी लेकिन मैं आपसे दूसरी जगह क्वेश्चन से करूं, निकले हैं। मैं एक क्वेश्चन करूं, आज तक कोई दूसरी जगह से निकला है? बोला नहीं, तो फिर वहां बदली कैसे होगी? मैं क्यों आपसे झूठ एक बोल रहे प्रश्न हो कर वहां? मैं आपसे एक प्रश्न करूं हाँ जी हाँ जी। कि या सृष्टि में जो आयो जा काम को वापे और नहीं हो, तो हम किसी को सुधार सकते हैं क्या? हम खुद सुधरे, हम दूसरे को नहीं सुधार सकते। लेकिन हमारी समझ में आ, छोड़ दो उसको। हाँ तो नहीं समझ में आया, छोड़ दो, नहीं, वही लेकिन बता रहा हूँ उसके ना। उसके पीछे लग के और उनसे इतना लेकिन ज्यादा। ये नहीं, सुना भगत जी, अगर मेरे साथ के 4 बंदे और हैं सामने, मैं बोल रहा हूँ ये खाई है, उनको हाँ पकड़ना मेरा फर्ज है। अरे रुको भाई, मर जाओगे आप आगे जाके, हाँ नहीं पकड़ता हूँ तो मेरे को पाप लगेगा। हाँ हाँ। तो नहीं ऐसी दुनिया को भरमाना गलत है ना। नहीं, लेकिन जिनको गिरना ही किस्मत में खाई है, उसको क्या नहीं करोगे आप? नहीं, मैं कोशिश तो करूँ, एक दो को तो पकड़ के बता सकता हूँ, कोशिश करूँ नहीं, तो। लेकिन आप अपने भाई को भी पकड़ सकते हो, दारू पीने वाले को, आपके भाई को बचा सकते हो, दारू के ठेका का थोड़ी मिटा सकते हो आप। एक का पे नहीं बचा सकता, लेकिन पकड़ने की कोशिश कर नहीं सकता तो हूँ, भाई को ही क्योंकि पकड़ो ना, भाई भाई को को भी ही पकड़ोगे, ठेके आप के गलत जा रहे हो भाई, ठेका को बंद हाँ, मत कराने की सोचो। ठेका ठेका के से तो सामने से सरकारें भी ला चल रही सकता हैं। हूँ। अगर मेरे अंदर पावर है तो मैं ठेका के सामने से भी ला सकता हूँ वापिस, चलो नहीं, भी वापिस ले, अपने भाई को ही लाओगे। नहीं पीना। हाँ अपने को ही लाएंगे, वो तो हाँ, मान लिया। अपने भाई को लाओगे जो जा रहा है ना, और जो सही जा हाँ रहा है। बहुत से ये भी कहेंगे कि हम बच्ची दारू से रहें, उनको कैसे भगाओगे आप? फिर दूसरी बात बोला, एक एक क्वेश्चन पे और बहस हुई थी मेरे, फिर बोले आप तो पागल हैं, वो बोला नहीं, तो बोले पांच मनुष्य ही योनि में ही भगवान मिल सकता, बाकी नहीं मिल सकता। मोह ऐसा तो नहीं है। भाई हम तो ये बताया है अपने गुरु, जे घटा ते मता। हाँ तो हर व्यक्ति का अपना एक मत होता है, उसको दूसरे मत उसमें नहीं, प्रवेश करना संभव तो नहीं है। परमात्मा की की कृपा बात, होती है ना, ये तभी घटाते दूसरा मत मता प्रकट तो, होता है उसमें। अरे जी आपने दिल्ली जाना है तो दिल्ली के मतलब किसी साइड से तो एंट्री करोगे आप, नहीं, मैं पहुंचना तो आपको कह दिल्ली रहा है। हूं कि अभी मुझे आप दिल्ली बॉम्बे जाना है। बॉम्बे जाके खड़े हो और बोलो मैं दिल्ली हूँ, मैं दिल्ली हूँ, तो आप दिल्ली थोड़ी होगे। नहीं, लेकिन दिल्ली को थोड़ी भगा देंगे हम ही तो दिल्ली तो सुधरेंगे। बॉम्बे नहीं आएगी चल अरे के, आपने आना पड़ेगा ना चल के। खुद सुधरो, जगत सुधरेगा भाई, हम दिल्ली को थोड़ी मिटा देंगे, हम ही हाँ तो तो सुधरेंगे। ऐसा, वही तो वो उस वही ट्रेन कहना मत चाह रहा बैठो, हूँ, जो गलत है वही उस चीज में मत बैठो। वही बता रहे हूँ, वही कहना भाई चाह रहा हूँ ये भगत ज्ञान जी। जो इतना दिया गया है, ये अपनी समझ के लिए दिया गया है, ये समझ किसी के सामने लिए वाले को दिया सुधारने के लिए गया, नहीं दिया गया है। तो इसको मत तोड़ो ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ कौन नितिन तोड़ साहब रहा के है इसको? चरणों को। तोड़ कौन रहा है? नितिन साहब
नितिन साहब को सुधारोगे? नितिन साहब तो अपना काम कर रहे हैं, उनका क्या लेना देना? दुनिया में क्या कितने काम नितिन कर साहब रहा हैं? है वो? सुनो, क्या नितिन काम कर साहब रहा है जैसे बताओ दुनिया ना। में कितने नितिन साहब हैं, किन किन को करेंगे? इस दुनिया को सुधारने की गारंटी थोड़ी अपने पास, हमको भगवान है क्या? भगवान सुधारेगा। अरे तो अगर गलत भगवान करेगा नहीं। गलत भरेगा, सही करेगा सही भरेगा। अरे भगत जी, आपके बाप को आकर के कोई गाली देगा, आप बोलोगे क्या? कौन नहीं बाप? बोलो। कौन बाप को गाली कौन देगा? अरे पागल दे बोलोगे सकता या है तो नहीं पागल बोलोगे? समझो। मैं क्वेश्चन अरे पूछ रहा हूँ, आपके फादर को कोई आकर के घर के सामने गाली देगा, आप बोलोगे या नहीं बोलोगे? भगत जी, गाली बोलोगे या या नहीं तो बोलोगे? या तो दारूबाज देगा, आप उसको लड़के मरोगे क्या? अरे बहुत कोई से। भी ये संसार है, कोई भी दे दिया करके आपके घर के सामने आपके फादर को गाली, तो आप उसको बोलोगे, उसको वहां से हटाओगे, क्या उसके साथ जाकर खड़े होकर गाली देना शुरू करोगे? भाई साहब, हमको तो गुरुजी ने ये बताया, गाली आवाज दे के अल उठाए अनेक, और कहे उल्ट कहे उल्टियों नहीं में तो कहे आप कि एक। उसको हटाओगे तो नहीं, बोलोगे ठीक है। आप जब समझदार हो तो गाली वाला अपना पे चले जाएगा, गाली क्या करेगा, चिपकेगी क्या? आप उसको डंडा दोगे, हटाओगे, या कुछ नहीं बोलोगे, ये बताओ अरे मेरे वो को। गाली वाला अपने आप बदल पकड़ के जाएगा, कल माफी मांगने तो आएगा। आप कुछ नहीं बोलोगे, देने दे मेरे फादर को गाली, परमात्मा मैं का कुछ नहीं ज्ञान पर बोलूंगा। समझने का क्या मतलब हुआ? परमात्मा ज्ञान अरे तो लठ भगत जी लो सुनो, दो। फिर परमात्मा का ज्ञान परमात्मा को ठीक है, आड़े क्यों लेकिन लाते हो? आप गुरु अपने को फादर लाट को से गाली दे। बजेगा क्या? गुरु जी को लठ से चलेंगे क्या? जो इस लट दुनिया में से- कितने भौंक रहे होंगे, भौंकने दो। इस संसार अरे में कितने गुरु हैं, सुन चलने तो दो, सुन अपना अपना तो ज्ञान लो। सुना रहे। आज वो उसने गाली दी है, कल आपकी क्या मदर की पकड़ेगा हाथ, निकल चल बाहर निकल, तो आप बोलोगे नहीं? कोई गाली दे रहा है, वो अपने लिए दे रहा है भगत जी। यहाँ सब कुछ कर्म कर्म प्रधान है, अपने लिए कर रहा है, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा है। वो अरे तो भगत जी, अपने लिए दे रहे हैं, आपको कुछ उसका नुकसान होने वाला नहीं है। कोई तो हमसे आप दे रहा, बोलो, प्रधानमंत्री से सारा देश गाली दे रहा है, प्रधानमंत्री से क्या आप प्रधानमंत्री उससे कुछ बदला लेगा? आप कुछ नहीं बोलोगे, हाँ? नहीं, प्रधानमंत्री से क्या आप बदला ले? वो आप उस पार्टी को कितने कितनों को मारोगे आप? आप रात दे दिन रहे गाली दे रहे हैं। सुनो सुनो, आप दे रहे हो गाली प्रधानमंत्री मेरे सामने, चलो प्रधानमंत्री आगे दो, अरे मैं मान उनसे जाऊंगा आपको। क्यों? जो भी दे रहा है मेरे साथ, चलो मैं सामने ले जाऊंगा, आप देना गाली। किसकी ओहो, हिम्मत है? कभी गधा बता रहा है राहुल उसको, कभी कुछ बता रहा है, क्या बिगड़ा राहुल का? अरे उसके सामने नहीं बोल रहा ना, वो दूर से तो कुत्ते भौंकते रहते अरे हैं हाथी तो के वो पास। जवाब भी दे रहा है कि गधे का काम सेवा करना है। भगत जी, हाथी के सूंड के सामने आकर के कोई कुत्ता भौंकता है क्या? कौन? दूर दूर से भौंकते हैं। तो सब हाथी के अटैक कोई नहीं करता है, अपने मुंह से आप भी भूक लो। क्यों? आप कब भुकवाओ ना उस कुत्ते को सूंड के सामने आकर के, नहीं आगे मत जाने देना। एक लेकिन बार मारेगा फेंक के, दोबारा नजदीक ही नहीं आएगा वो। लेकिन भौंकना ही भौंकना है, तो आप भी भौंको और वो भी भौंकेंगे, भौंकने दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं वो जिसकी बात तो जिसकी ठीक है, जिसकी एनर्जी जितनी दी लेकिन है परमात्मा की, उतना भौंकेगा, बाद में बंद हो गलत, जाएगा। जो गलत परमात्मा को बात है वो पहचानते हैं गलत ना। है। आप तो परमात्मा के हैं, परमात्मा के भक्त हो, परमात्मा करेगा शांत, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं होता है दुनिया में। और वो जो करेगा वो कोई इंसान नहीं कर सकता, जिस काम को परमात्मा करेगा। अब और नहीं तो परमात्मा से बड़ी कोई ताकत भी नहीं होती। कोई डांटना चाहे ना किसी तूफान को, तो परमात्मा ही डांट सकता है। दुनिया की कोई ताकत भी नहीं जो तूफान को डांट हाँ देगा। हाँ, तो यही बात बताना चाह रहा हूँ मैं, तो नितिन साहब नया नहीं आया, उससे पहले बहुत संत लेकिन मैं ये होके कह चले रहा हूँ, गए। नितिन साहब का आप बार बार नाम ले रहे हो, नितिन साहब से हमारा आपका क्या लिंक है, ये बताओ। अरे उसके शिष्य ने ही आपका नंबर दिया ना, तभी पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं सबकी समझ सुनता हूँ, मैं रामपाल जी का भक्त हूँ, मैं नितिन जी का भी सत्संग सुनता हूँ, मैं कोई तीसरे का भी सत्संग सुनता हूँ, मेरा माँ बाप कहता है उसका भी सत्संग सुनता हूँ। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को घेनता थोता दे उड़ाए। ठीक है, जिसकी वो बात जिसकी तो समझ ठीक में है, नहीं आई वो उड़ा दई, जिसकी समझ में आई ग्रहण कर ले। ठीक है, वो बात तो ठीक है, तो और मान क्या लिया करना आपकी है? बात। और क्या करना है नहीं, इससे ज्यादा? बस तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना, मत तो यही बस था कि भाई, भगवान कुछ भी कर सकता है। हम साधु हैं। मेरी ये शंका थी कि भगवान कुछ भी कर सकता है और हाँ, इस शरीर में दिखा सकता है भगवान। बिल्कुल। तो ये नहीं बोलो कि इस आंख से, इस नाक से नहीं बोल सकते, इस जीभ से उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो ये व्यक्ति निश्चय गलत गलत बोल रहा बकवास है है और ये। आपको गलत लग रहा है, उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत से नहीं आदमी कुछ फर्क बोल नहीं रहे हैं, पड़ रहा। क्या फर्क पड़ रहा अरे है हमारे भगत ऊपर? जी, भगत जी फर्क नहीं पड़ रहा, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि आगे खाई है, 4 आदमी गिर रहे तो बचाना, अगर एक को बचा लेंगे तो भी अरे अच्छा है हमारे लिए। आपके वचन में शक्ति होगी, चारों आदमी जा नहीं सकते खाई में। और अगर आपके वचन में शक्ति नहीं, तो हमारे बालक जिनको पढ़ा के आप पैसा कमा के उनको बता रहे हैं ना, वो भी खाई में गिर रहे हैं, वो भी नौकरी नहीं लग पा रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर दिया, फिर भी खाई में ही गिर रहे हैं वो। उनको हम सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन वो किसका उनको नहीं बचा पा रहे हैं हम, जिनके लिए किसका कमा के अपना शरीर दिया है, अपने अपने जीन्सों से शरीर दिया है, उनको नहीं बचा पा रहे, हम किसके बारे में सोचेंगे? नहीं, वो तो मान लिया, वो तो मान लिया, वो तो मानता हूं मैं बात, हाँ, लेकिन जो शक्ति है वो सबके लिए बराबर है। बराबर है। हाँ, जो ये मत यूज तो करना हो। जानता है वो यूज कर रहा है, जो हाँ मिसयूज करना जानता है वो मिसयूज कर हाँ, रहा है। उसको
जिस चीज को हम उसको देख सकते हैं, परमात्मा हमारे जैसा है, उसको देख सकते हैं हम। जिस चीज को हम देख ही नहीं सकते उसके लिए क्यों भूखा मरे हम? नहीं तो मरोगे आप? मत मरो ना। नहीं, बहुत से जिसको आदमी हम लोग देख ही नहीं बहुत से सकते, आदमी का जिससे हम जैसा बात ही नहीं कर देखो, सकते, तो उसके परमात्मा लिए की एक वाणी 2 है। घंटा आंख बंद करके ज्योति जलाना, बैठना, उठना, उस और परिवार को बोलना नहीं आएंगे इधर, तो उसको देख ही नहीं सकते, तो हम क्यों पाखंड में पड़ रहे हैं? हम देख सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं हमारी देख सकते वाणी, ये तो प्रथम वाणी है। भोग के टाइम पे बोलनी पड़ती थी, मैं तीरथ में ना मूरत में ना काशी ना कैलाश में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और मैं तो हूं विश्वास। तो विश्वास में है ना। अगर हमें विश्वास है तो माँ बात करो, अगर विश्वास नहीं है तो माँ बात करने का सेंस भी क्या है? नहीं, विश्वास है, विश्वास में है, भगवान में तो मानता हूँ, विश्वास में है तो मिलेगा, विश्वास है तो पत्थर में भी आएगा, विश्वास है तो मिलेगा, 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 विश्वास सिंह है में भी तो। पैदा होगा, विश्वास है तो पेड़ में भी पैदा होगा। हाँ, होना पड़ेगा उसने, भगवान ने। भगवान ये होना नहीं पड़ेगा। कि अगर भगत इस इतना सशक्त है तो भगवान तो हाँ, बस में है होना उसके। पड़ेगा। तो ये नहीं कि वो आंखों से आप देख ही नहीं सकते, आज तक इतिहास गवाह है, देखो, इन्हीं किसी ने आंखों से क्या देखा है कहा, भगवान को। इसके ऊपर आप सब्जेक्ट मत बनाओ। हम और आपका बात है और परमात्मा के बीच की बात है। किसने क्या कहा, अगर इसको सब्जेक्ट बनाओ तो आप हमेशा बनाते रहो। लेकिन हम भगत नहीं, है और हमें मेरा परमात्मा मेरी चाहिए, और मेरा परमात्मा शंका कुछ यही भी कर था, सकता है, और कोई मेरा भी। जी। कुछ भी कर सकता है। मेरी शंका यही थी कि मैं उसी से फोन किया था, वो बोला नहीं देख सकते। ये तो नितिन साहब क्लियर बोल रहा है। मैं आज तक इतिहास गवाह, देख सकते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते तो फिर हम पागल है, क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं? बिल्कुल। जब देख ही नहीं सकते तो क्यों जाएंगे हम? क्यों पागल हैं क्या, भागते फिरेंगे उसके पीछे? भी मैं बिल्कुल। आसमान की तरफ उंगली कर दूंगा कि ये ऊपर भगवान है, देख नहीं सकते, पर आप, तो मैं पागल हूँ उस आसमान को ही देखता खड़ा रहूंगा, देख सकता ही नहीं हम्म। तो ये मेरा क्वेश्चन ये था कि देख सकते हैं भगत जी, ये मत कहो कि नहीं देख सकते, भगवान नहीं, कुछ भी कर सकता है। नहीं, कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो भगवान और कुछ भी लेकिन कर वो सकता नितिन है। साहब का जो बंदा था, जो हाँ। गुरुमुख था, वो बोल रहा था नहीं, मेरा तो गुरुजी ये बोल रहा है नहीं देख सकते हम इस नहीं, 5 हम तत्व के शरीर से। ना, वो अपना अपना सिस्टम है। यहाँ तो सतगुरु दिया लखा है। हमें तो एक ही शब्द याद है परमात्मा की वाणी का, कि सतगुरु जो और होगा ना, वो उस चीज को दिखा देगा। और रामपाल जी महाराज, गुरुजी भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर हम देख नहीं सकते तो क्यों जाएंगे भाई? नहीं, ये सत्य है। हाँ, जिस चीज को हम देख ही नहीं सकते तो उसके पीछे भागने अरे की क्या जरूरत है? उन्हीं की वाणी है कि भाई सारा किस कर्म चीज को, शरीर में सतगुरु दिया लखा है। हाँ, हमने 12 साल जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान से हम आज भी ये बोल रहे हैं कि उनकी कृपा हम पे नहीं होती तो आज हम इस लायक नहीं होते कि परमात्मा के बारे में 2 शब्द बोल दें। हाँ, हाँ, वही ना, ये भी। लेकिन लेकिन रटंत विद्या फलंत नाई श्लोक अगर पूरे रामायण को भी अगर रट रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बालक हैं जो 700-700 श्लोक रट रखे हैं, वो हाँ, ज्ञानी हाँ, नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो रट रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ये सुनन कहन की बात नहीं है, कर पाड़न की है। अरे वो भगत जी वो वाचक ज्ञानी है, बोलने वाले हैं, बोलने वाले तो बहुत हैं, बहुत तो हाँ, बैठे हुए हैं। लेकिन हम कर पाड़न बोलने वाले हैं, पढ़ने समझने वाले। समझा है तो सिरधर पाओ, बहुर न ऐसा दाबरे। बोलने और बहस ही करने में नहीं कर, बहुत, हम समझ करने और गए तो करने में बहस बहुत खत्म फर्क है। हमारी। हम जिस चीज को समझ गए उसी दिन हमारी सारी बहस खत्म। हाँ वही ना, तो कर और बोलने और जिसको हम करने में नहीं तो समझे दिन उस रात पे का बहस फर्क है। करते करते मर जाए तो कोई हासिल होने वाली चीज नहीं है। कोई हासिल होने वाली नहीं है भगत जी, वही तो मानता हूँ मैं कि बोलने और करने में दिन रात का फर्क है। हाँ। बोल तो कुछ भी देंगे लेकिन करके दिखाओ ना। नहीं, करने का ये जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकली ही ज्ञान है, हाँ, और उस प्रैक्टिकली ज्ञान में परमात्मा बोल रहे हैं। परमात्मा ने ये भी बोल दिया कि सार शब्द हमें भा के सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। तो भाग सुनाया तो वो इन कानों से सुन सकते हैं। नहीं सुना दिया और तुम उसको नहीं समझे, तो हाँ, तो उसके फिर लिए जिम्मेदार कौन है? स्वयं। मैं जिम्मेवार हूँ। स्वयं जिम्मेदार है हम। हाँ, अब जिसने हमें समझा दिया तो हमारी भी समझ में आ गया, क्योंकि बच्चा स्कूल में जब पढ़ाते हैं ना, 40 और 50 एक कक्षा में होते हैं, वो 50 सर्विस में नहीं लगते हैं। ना लेकिन नहीं, उनमें 50 के उनमें 50। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो उसमें से होशियार बच्चे से घर आके सवाल पूछते हैं। वो उनके गुरु हाँ, नहीं है, वो उनके हाँ, गुरु भाई हैं। और गुरु हाँ, भाई का दायित्व बनता है कि जो गुरुजी ने आज स्कूल में पढ़ाया वो आपकी समझ में कितना आया, हाँ, नहीं आया तो मेरी और इतना नहीं आया। आया तो मैंने ये समझा और ये समझ के आपको समझाऊं। तो ये हमारा डिस्कस यहीं तक है। हम कोई हाँ, ये गुरु मानता नहीं, हूँ मैं। हम कोई ज्ञानी नहीं, हमारी समझ में जो आया हमने आपको बता दिया। नहीं, नहीं, ठीक है भगत जी, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम ठीक राम। बात है। जी अच्छा बात है। है। सत साई भगत जी, जय बंदी छोटी।